पीते, बाल बच्चा पैदा करते, उनको पालते पोसते, लड़ते झगड़ते आदमी मर जाता है। जीवन का फल क्या? जीवन तो हमें मिला है, लेकिन अपने जीवन के विषय में हमने समझने की चेष्टा की, ये विचार करना चाहिए। हम क्या करते हैं? जन्म हुआ, रोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, कमाते हैं, संतान पैदा करते हैं, उनसे प्रेम और बैर करते हैं, कलह करते हैं, उलझते हैं, उद्वेगित होते हैं, और पूरे जीवन के परिणाम सामने होता है मानसिक उद्वेग, और उसी में उलझ करके मर जाते हैं। जीवन का मतलब क्या यही है? बहुत धनी है तो क्या उनको मानसिक क्लेश नहीं होता है? बड़े विद्वान हैं तो उद्वेग शून्य है क्या? कोई बड़ा स्वामी जी भी हो जाए, बड़ा गुरु हो जाए, और साधना न करे, तथ्य को न समझे और अपने तथ्य में न रहे, वो भी उद्वेग में ही रहेगा, अशांत, पीड़ित। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मरता है। यही मनुष्य जीवन की कथा है। कोई जानवर रोते रोते नहीं जन्मता, आदमी ऐसा जानवर है जो रोते रोते जन्मता है, और जन्मते ही घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूं, और जीवन भर रोता है। दूसरे से रोता है, अपने में रोता है। अभी जहाँ से मैं आया हूँ, गांव से आया हूँ, सालपुरा गांव, उनके दरवाजे पर एक कुत्ता हरदम सोता, रात में देखो तो सोता, दिन में देखो तो सोता। जब सीढ़ी से उतर करके उसके पास आऊँ तो थोड़ी सी आंखें खोल दे, आँख खोल करके फिर बंद कर दे, मानो मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अभी जब चलने लगा तो 11:15 का समय हो गया, बिल्कुल मैदान में पड़ा सो रहा था। जब निकट गया तो उसने जम्हाई ली, अवंग अकड़ाया, और फिर आंख बंद कर ली। इतना मस्त आदमी भी ईर्ष्या करेगा, इतनी मस्तानगी उसको है, हमें क्यों नहीं? मनुष्य के लिए प्रकृति ने स्वतंत्रता दी, मनुष्य को बंधन में नहीं रखा है प्रकृति ने। मन इसका विकसित है, और वाणी इसके पास है, जो वर्णात्मक शब्द जिससे कहा जा सकता है। वाक इंद्री मनुष्य में है, अन्य प्राणियों में रसन इंद्री तो है, जीभ है, बहुत प्राणियों में जीभ है, लेकिन उसमें वाक नहीं है। जीभ में 2 इंद्रिय, एक कर्म और एक ज्ञान। कर्म इंद्रिय है वाक इंद्रिय, और ज्ञान इंद्रिय है रसन इंद्रिय। रस का अनुभव हम करते हैं, खट्टा मीठा चल भरा, उसी जीभ से, वो रसन इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। और वाणी बोलते हैं, वो वाक इंद्रिय। तो रसन इंद्रिय तो अनेक प्राणियों के हैं, लेकिन वाक इंद्रिय मनुष्य के केवल पास है। बोलता है वर्णात्मक शब्द, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है, दूसरे की भावनाओं को उनके शब्दों में समझता है, और विस्तृत रूप से कल्पना करता है। जानवर विस्तृत कल्पना नहीं करते हैं। एक गाय है, चारा डाल दीजिए, वो खाएगी, पेट भर जाएगा, उसी चारा पर बैठ जाएगी, टट्टी कर देगी, पेशाब कर देगी, इतना भी नहीं सोचेगी कि इसको बचा के रखूं, इस पर टट्टी न करूं, पेशाब न करूं,
कल खाऊंगी। सूझ नहीं है और इसलिए परेशान नहीं है। हमें सूझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए खूब परेशान है। पूरा मानव समाज पागल है, पूरा मानव समाज पागल है। अपने पागलपन को देखिए तब पता लगे। 70 वर्ष का है बुढ़वा और 22 वर्ष की कल्पना करता है मैं 22 वर्ष का हूँ। अगर वो किसी से कह दे तब कहेंगे ये पागल है। कहता नहीं, मन ही मन में। हम लोगों के मन ही मन में पागलपन चलता रहता है, इससे दिमाग खराब रहता है। शक्ति बहुत बड़ी मिली है, उस पर नियंत्रण नहीं है, समझ नहीं है और नियंत्रण नहीं है। मन की प्रबल शक्ति है मनुष्य के पास, इसलिए इसको मनुष्य कहा गया। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से इसको मनुष्य कहा जाता है। मनन यानी विवेक, विचार, कल्पना शक्ति का विस्तार मनुष्य में है। सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य में है, लेकिन ये पीड़ित ज़्यादा है, क्योंकि मन को समझ करके मन को संयमित कर लेना, समाधिस्थ कर लेना कोई कोई करता है, बाकी सब मन में उलझे रहते हैं। निर्धन धनी, अविद्वान विद्वान, योग्य अयोग्य, सब के सब उलझे हैं। अपनी तरफ लौटने से ये काम बनेगा। अपने को पहचाने मैं कौन हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। अरे बंदे तू अपने आप का छुटकारा कर ले। बंदे कर ले आप निबेरा, निबेरा का मतलब छुटकारा, खोल लेना बंधनों को। आप जियत लख, जीते जीते अपने को लख कि तू कौन है। अपने आप का हमें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अपने को पहचाने आप कौन है। आप जियत लख, आप ठौर कर, और अपनी ठौर बना, अपनी जगह बना। कोई युवक जब पढ़ लिख लेता है या कुछ सीख लेता है, कमाने लगता है स्थिरता से, तब माना जाता है कि उसने अपनी जगह बना ली। नौकरी में लग गया, व्यापार में लग गया, कला में लग गया, किसी दिशा में लग गया और उपार्जन होने लगा, जीवन गुजर का साधन बन गया, तो कहा जाता है उसने अपनी जगह बना ली। अपनी ठौर बनाओ, अपनी स्थित बनाओ। मुझे कहाँ घर तेरा, मर जाने के बाद घर कहाँ होगा। अभी तो बड़ौदा में है, कब तक बड़ौदा में है। इसी बड़ौदा से रोज लोग उठ जा रहे हैं। इसी बड़ौदा में हमारे भक्त थे जो उधर बोड़ेली की तरफ के थे, अभी 4 दिनों बाद शरीर छूट गए। अमेरिका से आए थे, फिर लौटने वाले थे, 51 वर्ष के थे। गांव में गए, सबसे मिले जुले। बड़ौदा में छत पर बैठे पतंग उत्सव की तैयारी कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे, और बैठे बैठे शांत हो गए। कोई तकलीफ नहीं थी, बैठे बैठे शांत हो गए। परसों उनका दाह संस्कार हुआ गांव में ले जाकर। सारा प्रोग्राम धरा रह गया। अमेरिका जाना, वहाँ कुछ करना, वहाँ से लाना, सब खो गया। केवल उन्हीं के लिए नहीं है। हाँ, सितम अपने ऊपर बात कुछ छेड़ी नहीं। बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे, बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे। सबकी बात यह है, मुझे कहाँ घर तेरा, ये अवसर नहीं चेते हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ऐसे सुनाले समय में नहीं जगे तो अंत में तुम्हारा कोई साथी नहीं होगा। काहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। काल का घेरा जबरदस्त है। इन पंक्तियों पर हम विचार हैं। बंदे कर ले आपने बेरा।
ऐ बंदे तू अपने आप को छुड़ा। हम अपने को चारों तरफ से फंसा लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हमें 5 विषयों का ज्ञान होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 विषयों का ज्ञान होता है। पूरा संसार 5 विषय रूप है, छठा विषय नहीं। वैज्ञानिक लोग जो 100 से अधिक तत्व मानते हैं, तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए। एक तत्व का एक विषय तो होना चाहिए, और उसको जानने के लिए 100 से अधिक ज्ञानेंद्रियाँ होनी चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों की तत्व समीक्षा अपने ढंग से है। मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश शून्य है, अवस्तु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। और वैज्ञानिक भी शताधिक तत्व मानते हुए ठोस, तरल, वायव्य और अति वायव्य में सबका समाहार कर देते हैं। तो 100 से अधिक तत्व हैं, तो 100 से अधिक विषय होने चाहिए। एक तत्व का एक विषय तो होना ही चाहिए, और उसके लिए एक ज्ञानेंद्रिय होना चाहिए जानने के लिए। ऐसा नहीं है। इसको तो मैं इसलिए कह दिया कि जो इस पर सोचते होंगे जरा आगे सोचेंगे, और इसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। खास बात है, सारा संसार 5 विषय रूप है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से उन्हें हम जानते हैं। संसार सदा से है, ये कहीं से शुरू नहीं हुआ है। कल्पना तो करते हैं अमुक जगह बना, अमुक जगह बना। ज्ञानियों से, संतों से, ऋषियों से, पीरों से, आम जनता ने पूछा ये दुनिया कहाँ से बनी, तो अपने ढंग से वो कह दिए। उसमें कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है। ज़्यादातर तो कच्चा है। पक्का यह है कि जड़ और चेतन जो कुछ है, ये आज है, पहले रहा, सदा है, और इनके गुणधर्म इनमें सदा है, और ये जगत भी सदा है। साहब ने तर्क दिया है, तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पौन, पानी इत्यादि तत्व नहीं थे तो किसने सृष्टि बना दी। अभाव से भाव नहीं बनता है, अवस्तु से वस्तु नहीं आती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि जो कुछ आज है, इसका मूल पदार्थ नित्य है, और आगे भी रहेगा। रूप बदलेगा, कार्य बदल करके कारण में लीन हो जाता है। कारण सूक्ष्म रूप में नित्य रहता है। मूल पदार्थ नष्ट नहीं होता है। साहब कहते पौन पानी नहीं थे तो संसार कहाँ से बन गए। और भी कई उदाहरण उनके हैं। वेद का एक उदाहरण है, को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर भूम्य असुर सृगात्मा क्वासे को विद्वान उपगात प्रश्न में तत्। को ददर्श किसने देखा, प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होते, स्तनवंतम यद अनस्ता विभर्त हड्डी वाली इस दुनिया को हड्डी रहित प्रकृति अपने में धारण कर निरंतर गतिशील है। उस हड्डी रहित वाली प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा। स्तनवंतम यदि अनस्ता विभर्त, हड्डी रहित प्रकृति हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित है, स्थूलता रहित है, सूक्ष्म है। और जगत पार्थिवता पूर्ण है, इसमें स्थूलता है। पेड़, पहाड़, पर्वत, झरने, नदियाँ, चाँद, सितारे, सब ये पार्थिव है, स्थूल है। ये सारा स्थूल पदार्थ संसार किससे निर्मित है? सूक्ष्म कणों से। और जो सूक्ष्म प्रकृति है उसको उत्पन्न होते किसने देखा है? मूल मूले मूला भावात मूलम मूलम, ये सांख्य सूत्र में कहा गया। कपिल जी महाराज ने कहा मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती, जड़ बिना जड़ की होती है। मूल द्रव्य नित्य है, मूल का मूल नहीं होता है। मूले मूला भावात अमूलम मूलम, मूल में मूल न होने से अमूल होता है मूल। जड़ चेतन दोनों मूल है, नित्य है, और इनके गुणधर्म नित्य हैं, और इनसे जगत नित्य है। तो सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है? भूम्य असुर सृगात्मा को असित,
भूमि से अस और असृक पैदा हो गए। भूमि का लाक्षणिक अर्थ है प्रकृति, जड़ प्रकृति। अस कहते हैं प्राण को और असृक कहते हैं रक्त को। इसका लाक्षणिक अर्थ है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जड़ प्रकृति से बन गए, ये तो समझ में आता है। आत्मा को आत्मा क्या है, वो कहाँ से आया? वो तो जड़ से नहीं बन सकता है। को विद्वान और गात प्रश्न में तत्, विद्वान के पास इसको पूछने के लिए कौन जाता है? जैसे आज निराशा है वैसे वैदिक युग में भी निराशा थी। कौन सुनता है? जब तथागत बुद्ध बिहार के मगध क्षेत्र में, जो पटना से दक्षिण पड़ता है, बुद्धत्व प्राप्त किए और उनको पूरा संतोष हुआ, तो मन में हुआ कि जिससे मैं लाभ लिया हूँ दूसरों को ही बताऊं। फिर उन्होंने सोचा कौन सुनने वाला है, तो अपने मन को वह संतोष देने लगे, चुप रहो, साधना करो बस। फिर उनके मन में हुई बात, जैसे मैं खोजी हूँ, खोजी रहा, ऐसे कुछ हो सकते हैं। फिर वो शुरू किए। देश विदेश के सभी संतों और ऋषियों मुनियों की ये बात है, सभी ने महसूस किया है कि ज्ञान की बात सुनने वाले कम हैं। तो यहाँ पर इस मंत्र का ऋषि दीर्घतमा वैदिक युग का बहुत समर्थ ऋषि है। वो कहता को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्था विवर। सूक्ष्म प्रकृति जो समस्त स्थूल जगत को लेकर के निरंतर गतिशील है, उसको किसने उत्पन्न होते देखा है? जो है सो है। पहले बीजे के वृक्ष है, बीज के बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष के बिना बीज नहीं। पहले मुर्गी ही के अंडा, दोनों के बिना दोनों नहीं हुआ। इसलिए जगत सब समय है, सब समय रहा है, सब समय रहेगा। इस जगत में पदार्थों और प्राणियों के हम नाम रखते हैं काम के लिए, और कुछ मान्यताएं बनाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। अनेक मर्यादाएं बनाते हैं। मर्यादाएं हितकारी भी होती हैं और आगे चल कर के अहितकारी भी होने लगती हैं। जैसे हमारे देश में मर्यादा बनाई गई काम करने की मर्यादा। ज्ञान की बात कहने सुनने वाला, आचरण करने वाला, दूसरों को उपदेश देने वाला ब्राह्मण कहा गया, और शासक वर्ग को क्षत्रिय कहा गया, व्यवसायी को वैश्य कहा गया, श्रमिक को शूद्र कहा गया। ये काम का केवल बंटवारा लगता है हुआ, इतिहास तो भारत में लिखा नहीं गया, इसलिए ऐसा कुछ साफ लिखा नहीं। एक अंदाज है कि पहले काम का बंटवारा हुआ, और इसीलिए चारों वर्णों में परस्पर विवाह, शादी, खान पान सब होता था। जैसे एक ही परिवार में कोई विद्वान है, प्रोफेसर है, और कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई खेती का काम करता है, कोई दुकानदार है, लेकिन आपस में कोई छूत नहीं है। इसी प्रकार आपस में कोई भेदभाव नहीं। फिर मर्यादा बनाते 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 ऐसी मर्यादा बनाई गई कि जहरीली हो गई, और वर्ण व्यवस्था के सूत्र जो धर्मशास्त्रों में हैं उनसे तो जहर ही निकलता है। हजारों वर्षों से धर्मशास्त्रों में लिखा गया शूद्र का नाम जुगुप्सित होना चाहिए, घृणित, जिससे नाम से ही जान लिया जाए कि शूद्र है। जैसे झाड़ू, झग्गर, लतखोर और भी ऐसे घृणित नाम हो, शूद्र जान लिया जाए शूद्र है, और उसकी परछाई से बचा जा सके। शूद्र के घर में धन है और ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है और धन की आवश्यकता है, तो शूद्र से पूछे ना, क्योंकि सारा धन ब्राह्मण का है और उसके घर में से उठा लाए। ये शास्त्र में लिखा है। एक ही बात नहीं लिखी है, वो सब गिनाओ तो उसी में समय बीत जाएगा। ये सब क्या है? जहरीली बातें। कितना शोषण, कितना शोषण। जिस पाप से शूद्र कहे जाने वाले व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए,
वही पाप अगर ब्राह्मण करता है तो पूरा का पूरा बरी हो जाता है, कोई दोष नहीं। एक घटना याद आई, घटना है कि कहानी है। कुछ लड़के खेल रहे थे, एक गधा का बच्चा था, खेलते खेलते कुतूहल में उसको पीटने लगे और गधा बच्चा मर गया। तो लोग पंडित जी के पास आए और कहे कि गधा का बच्चा मर गया। तो कहे तो मारने वाले को तो बहुत बड़ा दोष पड़ेगा और इसमें बहुत पूजा लंबी करनी पड़ेगी, खर्च खूब बताए, क्योंकि पंडितों को इसी में तो सुविधा होती, पाने के लिए अवसर होता। तब किसी ने आकर के कहा, लेकिन पंडित जी आपका संतोष नाम का लड़का भी उसमें था, मारने वालों में। तो 10, तो पंडित जी ने कहा 10-5 लड़के एक संतोष, गधा मारे कुछ नहीं दोष। 10-5 लड़कों में अगर एक संतोष भी था तो गधा मार देने से कोई दोष नहीं। बस कट गया। ये न्याय है ब्राह्मणों का। ऐसा न्याय बहुत आजकल बात आती है, ये आरक्षण बहुत गलत है। आरक्षण गलत तो हो रहा है और राजनीतिबाजी से हो रहा है, वो सच है, लेकिन पूरे आरक्षण को लोग गलत मानते हैं। मैं कहता हूँ भैया, आप लोग तो पहले से खूब आरक्षित हैं, इतना आरक्षित हैं कि दूसरे धन उठा लाए, आप ही का धन है आप माने, ऐसा आरक्षण रहा है। और अब जो गिरे बेचारे हैं, गरीब हैं, असमर्थ हैं, उनको उठाने के लिए सरकार ने आरक्षण किया है, तो आप लोगों को क्यों ईर्ष्या हो रही है? तो कोई उत्तर नहीं दे पाते। पहले तो जबरदस्त आरक्षण रहा है ये वर्ण व्यवस्था के नाम से। तो मर्यादाएं आगे चल करके जो गलत मर्यादाएं होती हैं वो नुकसान करती हैं। इसीलिए जो तार्किक लोग हैं वो मर्यादाओं का खंडन किए, तो इतना खंडन कर डाले भौतिकवादी लोग कि पूरा पूरा उच्छिन्न करने पर तैयार हो गए। आजकल भौतिकवाद बहुत बड़ा है, तर्क बड़ा है, और उसमें एक तरफ भौतिकवादी बिल्कुल विपरीत दिशा में उसके सिरे चले जाते हैं और दूसरे धार्मिक कहलाने वाले पोगापंथी लिए बैठे हैं। आज विज्ञान इतना आगे है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जितनी झूठाई है उतनी झूठाई कहीं भी सफल नहीं हो सकती है। अन्य जगह झूठाई पकड़ी जाएगी तो आप जेल में जाएंगे, और हम झूठ बोले जेल नहीं हो सकता है। अगर अपने साथियों से हमने बता दिया है कि बताओ 300 वर्ष का मैं हूँ, और लोग कहते गुरु जी हमारे 300 वर्ष के हैं, तो हमारे साथी लोग जेल में नहीं जाएंगे। महात्मा है, होंगे 300 वर्ष के। महात्मा आकाश मार्ग से चलते हैं। महात्मा जो चाहे सो कर दे, विधवा को पुत्र दे दे, धनहीन को धन दे दे, नेत्रहीन को आंख दे दे। ये सब बवंडर धार्मिकों में बहुत है। चमत्कार की जितनी बातें हैं धार्मिकों में, और सारे चमत्कार केवल छल कपट है, चाहे वो किसी संत के जीवन में लगाया गया हो और किसी महापुरुष, अवतार, पैगंबर, महात्मा, ऋषि, मुनि, पीर, औलिया, जिसके नाम में चमत्कार लगा, चाहे जिसके भी, सारा चमत्कार केवल छल कपट है, मनुष्य को धोखा देने के लिए है, दबदबा कायम करने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए है, और लोगों को अपनी तरफ घसीटने के लिए है। कारण कार्य व्यवस्था से अलग होकर के कुछ नहीं होता, सब नियमबद्ध है। पूरे संसार में नियमबद्धता है, मर्यादा की आवश्यकता है। बिना मर्यादा के परिवार टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा, राष्ट्र टूट जाएगा। लेकिन मर्यादा वह मर्यादा है जिसमें पूरी मानवता के उत्थान के लिए सूत्र है, सुविधा है, अवसर है, और प्राणी मात्र के प्रति हित कामना है। वो मर्यादा मर्यादा है। ये मर्यादा है कि आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी करके किसी के चित्त में ये बैठाना
कि तुम जन्म से पवित्र हो, चाहे जो कर्म करो, और दूसरे को ये बताना चाहे जो तुम्हारे में जितने सद्गुण हो, लेकिन तुम जन्म से नीच हो, ये कोई मर्यादा है? ये तो विनाश है। कबीर साहब ने इस पर बहुत जोर से फटकारा है। और कि छे लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्री एक गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहीं कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब में एक ही तत्व है। कौन ब्राह्मण शूद्र है? एक ही लपेट में कहते को ब्राह्मण को शूद्रा, और हिंदू तुर्क न कोई। हमें सत्य को समझने की जरूरत है। मैं कौन हूं इसको समझें, अपने को समझ लेना, सत्य को समझना है। लोग कहते सत्य क्या है? जो पूछता है वो सत्य है। जो पूछ रहा है सत्य क्या, वो खुद सत्य है, और वो नित्य है। आज है तो पहले भी था, आगे भी रहेगा। वो जड़ नहीं है, चेतन है। ये दीवारें मैं तू नहीं कहती, ये स्तंभ नहीं कहते, दरिया नहीं कहती, चेतन कहता है। आप चेतन हैं। चेतन को ही आत्मा कहा जाता है। चित और अचित दो शक्तियां हैं, चित चेतन, अचित जड़। चेतन ही आत्मा है, अब आत्मा चेतन है। आत्मा का अर्थ है स्वयं। जैसे ये आत्मी लोग हैं, अपने लोग हैं। चेतन शुद्ध है, निर्विकार है, निर्मल है। वो अपने को न समझ करके इंद्रियों से प्रतीतमान पदार्थों में उलझता है। जन्म हुआ, होश में आया, एक एक का परिचय हुआ, नाम और रूप से परिचय कराया गया, और बहुत भेद प्रभेद का परिचय होता चला गया। वो सारा परिचय मनुष्य के दिमाग में इकट्ठा होता है। उसमें कुछ उपयोगी है, कुछ अनुपयोगी है, और कुछ महाखुराफात के, और उसी में बिगड़ता चला जाता है। जीवन की शुरुआत से ही अगर ऐसी सीख हो, अच्छी समझ की, अच्छे संस्कार डाले जाएं, तो काफ़ी सुविधा हो, तो आदमी विशेष न भटके। जो कुछ देखता है उसी में अनुकूल की जगह पर मोह और प्रतिकूल की जगह पर बैर होने लगता है, और राग द्वेष चित्त में इसी का व्यापार चलता है। भोगों की लालसा से हमारे जीवन में कुकर्म बढ़ते हैं। जितना आदमी भोगी होगा उतना कुकर्म करेगा, जितना त्यागी होगा उतना सुकर्म में रहेगा। लोभ पाप का बाप है। ये कहानी है, एक पंडित जी अपने बच्चे को काशी भेजे पढ़ने के लिए। जवान हुआ, पढ़ा, 25 वर्ष की उम्र में पढ़ के लौटा। पहले विद्यार्थी गुरुकुल में जाते थे तो वहीं पढ़ते थे और आते थे। पढ़ के जब आया, विवाह तो पहले हो गया था, बहू आई, रात में मिली, तो बहू तो अनपढ़ थी, क्योंकि बीच में तो स्त्रियों की पढ़ाई एकदम बंद कर दी गई थी। पंडित लोग ये भी कहते कि इनको पढ़ना नहीं चाहिए, और वेद तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। तिवारी पढ़ सकते हैं वेद, तिवराइन नहीं पढ़ सकती। पाणे पढ़ सकते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाएंगे, आधी अंडा देंगे। आधा अंग पढ़ा हो, आधा अनपढ़। स्त्रियां भी पढ़ नहीं सकती थी, तो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारी थी। उसने कहा विद्या पूरी हो गई, कहे पूरी हो गई। कहे पाप का बाप क्या है? कहे तो नहीं पढ़ा। कहे तब क्या पढ़ा? तो उनको बड़ी ठोकर लगी। अनपढ़ स्त्री से हार गए। दूसरे दिन पुनः काशी चले गए। काशी गए, जहाँ रहते थे कुछ दूरी पर एक वेश्या रहती थी। उसको जानते थे, वो भी जानते थे। उसने कहा महाराज आप चले गए थे, कैसे लौट आए? तो बताया
तो कहे तो मैं बता दूंगी, मेरे घर चलिए। गए, ड्राइंग रूम में बैठे, उसने जलपान लाया और साथ साथ 5 सरफियाँ। अब पंडित जी चक्कर में पड़ गए, वेश्या के हाथ का जलपान करना, लेकिन 5 सरफियाँ कम नहीं होती। लेकिन असरफियों के लोभ में वेश्या का छुआ खा लेना कितना अपराध होगा। लेकिन तो चीज़ क्या है, इसमें फल है, मिठाई है, पानी है, आखिर इसमें वेश्या घुसी है। इस प्रकार तर्क चलने लगा मन में। अंत में उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, दरवाजे पर पर्दा जरा डाल दो। और जलपान कर गए, 5 सरफी रख लिए। दोपहर को उसने व्यंजन भरा थाल ला के रखा और 50 सरफियाँ। उन्होंने सोचा जलपान कर लिया, भोजन तो नहीं करना ठीक है। फिर मन ने बताया ये 50 सरफियाँ कम नहीं होती, लेकिन असरफियाँ आती जाती रहती हैं। वेश्या के हाथ का भोजन करने से ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा। क्या ब्राह्मण तो नष्ट होगा? भात है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, इसमें वेश्या घुसी है। ये आपस में तर्क मन में चलने लगा। पंडित जी ने कहा अच्छा फाटक बंद कर दो। फाटक बंद कर दिया, भोजन कर लिए, असरफी रख लिए, चलने लगे। कहीं बताओ पाप का बाप क्या है? वेश्या ने कहा अभी बताना बाकी है। ये सरफियों का लोभ न होता तो आप ना हमारे यहाँ जलपान करते ना भोजन करते। जलपान भोजन तो एक रूढ़ की बात हुई। कोई साफ स्वच्छ भोजन हो, किसी का हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खास बात है कि वो लोभ से उन्होंने ग्रहण किया। पाप का बाप लोभ है। लोभ जितना होगा पाप होगा। महाराज राम के मन में लोभ नहीं था राज का, इसलिए जब वो सुने कि मुझे वनवास हुआ है तो उन्होंने ये तर्क नहीं दिया कि शाम को आप राजगद्दी बताए थे, तो इस समय आप वनवास कैसे बता रहे हैं, और चल दिए उसी दिन। रुक जाते तो कोई उनको भेज न सकता था, अंत में सब समाधान हो जाता। लेकिन उनको राज की भूख नहीं थी, लोभ नहीं था, और वो बन चले गए। कौरव पांडव में राज की भूख थी, आपस में कट के मर गए। 2 महाकाव्य हमारे हैं, एक रामायण एक महाभारत। रामायण भाईचारे की कहानी है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी है। ये अलग बात है कि महाभारत में ज्ञान की बातें बहुत है, गीता उसी में है, लेकिन महाभारत का जो सार है वो तो युद्ध है। इसलिए कभी जब ज़्यादा लोग कला करते हैं तो कहते हैं यार महाभारत कर डालोगे। लोभ से हिंसा होती है, लोभ से दुष्कर्म होते हैं। अपने को संभालें। एक एक कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में सफलता क्या है? बड़ा मकान, बहुत पैसा, गाड़ी घोड़ा, अनुगामी, प्रतिष्ठा, पद, ये सब हम मानते हैं ये सफलता है। ये भी सफलता है, ये लौकिक सफलता है। और इस सफलता में भटकने खूब चांस है। जितनी चीज़ें मिलेंगी, जितने प्राणी पदार्थ मिलेंगे, अगर आदमी सावधान नहीं है तो उतना अहंकारी होगा, उतना विकारी होगा। यहाँ तक कि गुरु बाबा बन करके जब अहंकारी होना हो जाता है, महात्मा हुए तो अहंकारी हो गए। महात्मापन तो निर्माणता का है। ये हम लोगों का कपड़ा मुर्दे का कपड़ा है। हम लोग जो कपड़ा पहने हैं ये मुर्दे को पहनाया जाता है, इसलिए इसको कफन कहते हैं। साधु मर गए दुनिया से, लेकिन साधुत्व का अहंकार, तपस्या का अहंकार, विद्या का अहंकार, तो दुरुपयोग करे तो कहीं भी दुरुपयोग होता रहता है। जितने प्राणी पदार्थ, अवस्था, परिस्थिति, मर्यादा, लोक ऐश्वर्य इकट्ठा होगा, उतना विकार बनने की संभावना होगी। इसलिए इसमें उन्नत तो हुई, लौकिक चीज़ें मेरी, लौकिक ऐश्वर्य बढ़ा। सावधान नहीं रहे तो यही पतन करेगा। कहते हैं तब से राज से नरक। परिश्रम से ऐश्वर्य इकट्ठा होता है और ऐश्वर्य का दुरुपयोग करके नरक होता है। जीवन की सफलता है मन वाणी कर्मों की निर्मलता। मन निर्मल,
वाणी निर्मल, कर्म निर्मल, और कुल मिलाकर के कर्मों की पवित्रता, ये जीवन की उन्नति है। शरीर छूटते समय साथ क्या चलेगा? कोई ऐश्वर्य नहीं चलेगा, सब जहां का तहां रह जाता है। जीव के साथ कर्मों के संस्कार चलते हैं। पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं है, पुनर्जन्म केवल अटकलबाजी नहीं है, पुनर्जन्म तथ्य है। हम लोग आज हैं तो इस देह के पहले भी थे, पहले न होते तो कहां से आते, और हैं तो कहां चले जाएंगे? रूप बदल जाएगा बाहर का। न जड़ मरता है न चेतन मरता है, जड़ चेतन दोनों नित्य हैं। जीव के अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार से सुख दुख होते हैं। कर्म करेंगे, वो कर्म के संस्कार हमारे साथ चलेंगे, वही फलाफल देंगे। इसलिए जिसने अपने जीवन में पवित्र कर्मों का संग्रह किया वही सफल है, और जो केवल दुनिया के दिखावे में रह गया वो असफल है। और उसका जो ताजा फल है पवित्र कर्मों का, वो चित्त की शांति है। बहुत धन है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़े पद पर है, लेकिन चित्त में क्लेश है, उद्वेग है, अशांति है, तो क्या सफलता है? चित्त में शांति हो, तृप्ति हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, ये सफलता है। स्वर्ग कहाँ है? वैकुंठ कहाँ है? नाना पुराणों में इसकी कल्पनाएं की गई हैं। स्थूल बुद्धि वालों को समझाने के लिए वो सब ठीक था। स्वर्ग और वैकुंठ और नरक सब है। रूपक वाला तो काल्पनिक है, लेकिन तथ्य में सब है। मन में गंदगी है, कुतर्क है, कुभावना है, क्लेश है, ये नरक है। मन में प्रसन्नता है, निर्मलता है, आनंद है, शांति है, ये स्वर्ग है। वैकुंठ विकुंठ, कुंठा रहित हो जाना है, कॉम्प्लेक्स फ्री, ये वैकुंठवास है। एक झोपड़ी में आनंद है अगर मन ग्रंथ रहित है तो। मुझे याद आता है झम्मन और चिलगू का। चिलगू की उम्र 90 से ऊपर, झम्मन के 70 से ऊपर, दोनों पिता पुत्र एक झोपड़ी में रहते थे। कमरे के नाम पर एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवार, मिट्टी फर्श, दरवाजा पर फाटक नहीं, बांस की पट्टी से बना करके वो ढांक देते थे। पान की दुकान रखते थे। गांव में कितना पान बिकता, कुछ खेत रहा होगा, मेरे बचपन की बात है। जहाँ शरीर जन्मा उस गांव में, बीच गांव में उनका घर था। संयोग से बीच गांव में था, और वो 3 बजे उठ करके दोनों गाने लगते थे। रटे मोर जिभिया राम है राम, रटे मोर जिभिया राम है राम। वे पिता पुत्र इतने खुश रहते थे दोनों, आपस में इतना मधुर बर्ताव। पिता 90 वर्ष का, पुत्र 70 से ऊपर, खूब प्रसन्न रहते थे। खाट सोने की नहीं थी, जमीन में सोते थे। पेट भर जाता था, ढकने के लिए कपड़े भी कुछ मिल जाते थे। सब समय प्रसन्न रहते थे। उनके पिता पुत्र की पारस्परिक मैत्री भाव और प्रसन्नता को देख करके गांव वाले एक प्रकार से मानो ईर्ष्या करते थे। सिहाना वहां कहते हैं अवधी भाषा में, सिहाते थे। सिहाना मतलब ये देखना भाई इनके इतना धन है, हमारे नहीं है, सिहाना। तो इतना एक झोपड़ी में है और परस्पर में कितना प्रसन्न है परस्पर। वैकुंठ था उनको, मन प्रसन्न, पिता पुत्र दोनों आपस में खुश, दोनों प्रातः से ही भजन करते। और लड़ने तो कोई बातें नहीं पिता पुत्र में, जैसे कोई मित्र मित्र हो, हंस हंस के बात करे। कोई बोधवान नहीं थे, कोई आत्मज्ञानी नहीं थे, लेकिन इतना गुण उनका जो था, मैं आज बैठ करके यहाँ बड़ौदा में उनकी याद करता हूँ। और शायद साधु मार्ग में आने के बाद पहली बार इतना याद किया हूँ।
आज अभी गाड़ी पर बैठा तो आ रहा था तो ख्याल आया। अनपढ़, गंवार, गरीब, झोपड़ी में रहने वाले, जमीन पर सोने वाले और प्रसन्न, आनंदित, मखमली गद्दे और पलंग और एसी कमरे में रह करके करवटें बदलते रहें, नींद न आवे, कलह हो, मन में क्लेश हो, तो स्वर्ग कहाँ है? वैकुंठ है कुंठा रहित हो जाना, कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाना। स्वर्ग है अपने में लौट आना, स्वर्ग स्वर्ग, मोक्ष मोह का क्षय हो जाना। ये सब व्यवहारिक है, अलौकिक नहीं। सत्य सब लौकिक है, अलौकिक नहीं है। इसी लोक में चरितार्थ होता है। साहब ने कहा जियत न तरे मुझे का तरे हो, जीते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? इसी जीवन में सदैव आनंद कंद रहना, ये जीवन की सार्थकता है। और ये तभी संभव है जब लालच लोभ छोड़ा जाए, अहंकार छोड़ा जाए, कामनाओं को वश में किया जाए और अपने असलियत को समझा जाए कि मैं कौन हूँ। देह में नहीं हूँ, देह तो मिट्टी का लौंदा है, कार्य रूप में हड्डी का ढांचा है, मांस भरा है, चाम लपेटा है, नसों में रक्त बह रहा है, टट्टी पेशाब की थैलियाँ अंदर में लटकी हैं। क्या यही सब मैं हूँ? ये सब गंदी वस्तुएं हैं, जड़ हैं। प्राणवायु का समुच्चय प्राणमय शरीर है, वो हवा है। मनोमय शरीर माना जाता है, मनोमय कोश वो संकल्प विकल्पों का पुंज है। विज्ञानमय कोश बुद्धि की चमक दमक है। आनंदमय कोश अनुकूल स्थितियों में जो सुखानुभूति होती है वो भी अवस्थाजन्य है, परिस्थिति जन्य है। ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब मेरा नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। अपने आत्मा को समझें। पूरी दुनिया के संतों ने इस पर सोचा है। परोक्ष में खोजने की बात भी पूरी दुनिया में रही है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, तीन बातें। प्रत्यक्ष पांचों विषय दुनियादारी, परोक्ष ईश्वर देवादि, अपरोक्ष है आत्मा। पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है। सारा संसार इसी में डूबा है और इसी में क्लेश पा रहा है। कुछ लोग इससे उदास हो करके परोक्ष की तरफ दृष्टि देते हैं। परोक्ष जो मन की अवधारणा है, ईश्वर के विषय में अवधारणा, देवता के विषय में अवधारणा, तो जैसे किताबों में पढ़े हैं, सुने हैं, आया तो अपने मन से नक्शा गढ़े हैं, उस ढंग से ईश्वर और देवता की कल्पना करते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो उनके मन में कुछ आनंद आता है, दुनिया का दुख घटता है, लेकिन पूरा बोध नहीं, क्योंकि वो भी मन की उदाहरण है। जब परोक्ष भी शांत हो जाता है तब अपरोक्ष बोध होता है। इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है और मन की सारी अवधारणाएं परोक्ष है। इंद्रियां भी शांत हो गई और मन भी शांत हो गया, तब अपरोक्ष स्वयं आत्मा रहा, स्वयं आत्मा में स्थित हो गया। ये अपरोक्ष है, ये अपरोक्ष बोध, यही सच्चा बोध है। श्रुत ने भी कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम पदम। जब पांच ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, ये परम पद है। कुछ पाना परम पद नहीं है। पुराणों में तो लिखा है लोक है, वहाँ 12 सूर्य उदय होते हैं, उदय रहते हैं सब समय, लेकिन गर्मी नहीं रहती है। एक सूरज में इतना प्रकाश है, 12 सूरज उगेंगे तो आँख चौधिया जाएगी कि रहेगी। और वहाँ भगवान का धाम है, वहाँ जीव जाता है। ये सब रूपक है। भगवान का धाम आत्मधाम है, आपका अस्तित्व परम धाम है। स्वर्ग, वैकुंठ, निर्वाण, कैवल्य, हकवीनी, दीदार, ये सभी शब्दों की चरितार्थता आत्मस्थित में है। पा करके जो कुछ होता है वो माया है। साहब ने
सरल परिभाषा माया की है, संतो आवे जाए सो माया। जो आवे और जाए वो माया, मिले और छुटे वो माया। जब सबसे उदास होकर के आत्मस्थ हो गया, फिर आना जाना कुछ नहीं, कुछ पाना नहीं, कृतार्थ आत्मा, पूर्ण निर्वाण, पूर्ण निष्काम। अहंकार किस चीज का? रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन ये मानव जीवन मिला है, यतन से रखो सावधानी से इसको। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ाई जाती है, चिकना हो जाता है, धो दो फिर खखरा। सारा श्रृंगार माड़ी का है, दिखावा है। 4 दिन की चांदनी, फिर रहने वाला नहीं। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहिब कहते हैं लोग आए और फिर लौट गए। यहाँ का अहंकार करना झूठा है। चंगेज खां जो एक तुर्क था और वो मुसलमान नहीं था, एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर राज करता था, यूरोप को भी दबाए था और पढ़ा लिखा नहीं था। जब जान पाया पढ़ना लिखना तो अपने आदमियों को लगाया, स्वयं नहीं पढ़ता। नाम आज इतिहास में महान सिकंदर जिसे हम कहते हैं, एक दुनिया के एक हिस्से को रौंद डाला और थोड़े दिन में अपना भी मर गया। नाम है केवल। जदवंश, रघुवंश, पुरवंश, कुरवंश, ये केवल नाम है। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। हम लोगों के सामने जवाहरलाल पटेल, इंदिरा, अनेक मंत्री और बड़े पदों पर रह करके चले गए। अब कभी उनकी सभा सोसाइटी होती, उनकी पार्टी वालों तो नाम ले लेते, नहीं कोई नाम लेवा नहीं। थोड़े दिन में सब भूल जाता है। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। हम जिसमें उलझ करके रात दिन दुख भोगते हैं वो माया की रहने वाली नहीं है। सबका खो गया, हमारा भी खो जाएगा सब कुछ। जागे आप जियत रखो, आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। जीते जीते अपने आप को स्थिर करो। मरने पर घर कहाँ होगा? अभी तो यहाँ घर है, बाहर का घर सब छूटने वाला है। अपने परम घर को समझो। हम तो कबहु न निज घर आए, अपना घर कहाँ है? आत्मा अपना घर है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसको प्राप्त करके लौटना नहीं होता वो मेरा धाम है। वो मेरा धाम आत्मधाम है, स्वरूप स्थित है, आत्म स्थित है, आत्मलीनता है। मन चलता है तो द्वैत बनाता है और द्वैत में क्लेश है। मन जब शांत हो गया, द्वैत खत्म हो गया तो अपने आप रह गया, फिर अपने घर को पा गया। कैसा सरल है। चल करके अपने घर में नहीं पहुंचना, रुक करके पहुंचना है। जितना चलोगे बाहर बाहर भटकोगे, रुक जाना है और फिर मिल गए। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़। दौड़ थका मन थिर गया, बस ठौर की ठौर। हमारा मोक्ष धाम, हमारा घर, हमारा वैकुंठ धाम हमसे अलग नहीं, चल के नहीं पाना है। हमारा अपना आपा है, ठहरना, रुकना। और इसका बहुत व्यवहारिक स्वरूप है क्लेश से रहित मन होना। धन क्यों कमाते हैं? सुख के लिए। सिकंदर ने डायनी से ही कहा था। सिकंदर बहुत थोड़ी उम्र का था, पिता मर गया। जब पिता फिलिप्स कहीं जीत करके आता तो उत्सव मनाया जाता, तो सिकंदर गमगीन हो जाता। तो उसके पिता ने पूछा, बेटा सब तो खुशी मनाते हैं, मेरी विजय पर तो गमगीन क्यों होता है? तो कहता कि सब आप ही विजय कर लेंगे तो मैं क्या करूँगा। विजय की इतनी चेष्टा उसको बचपन में थी। संजोग से पिता मर गए, फिर वो विश्व विजय के लिए निकलना चाहा। और डायनीज नाम का एक संत था, फक्कड़ मस्त,
उसके पास गया मिलने, कहा महाराज मैं विश्व विजय के लिए निकलना चाहता हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। कहीं विश्व विजय करके तब क्या करोगे? कहीं तब सुख से रहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं तो सुख से हूँ, आ जाओ मेरे पास। तो बेचारा स्तंभित हो गया। तो कहा महाराज आपकी कुछ सेवा? कहीं धूप लेकर के खड़े हट जाओ, बस यही सेवा है। ठंडी का समय था तो सिकंदर जहाँ खड़ा था उससे धूप उसके आड़ हो रहा था। तो डायनेज ने कहा कि हट जाओ, धूप आने दो, बस तुम्हारी सेवा हो गई। तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों से कहा या तो मैं डायनेज जैसा साधु होऊंगा या तो चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा हो नहीं पाया और साधु भी नहीं हो पाया, बीच में चला गया। आदमी बड़े बड़े कहलाने वाले आए और चले गए। हम लोगों का कितना क्या भी साथ है, क्या रहने वाला है। इसलिए जागें, आप ठौर कर, अपना ठौर बनाओ। ठौर बनाना है शांत हो जाना, अपने आप में शांत होना। ध्यान इसीलिए सबको करना चाहिए। ध्यान करो, ध्यान का पहले आधार बनाओ, उसके पश्चात साक्षी भाव में आओ। आहार विहार संतुलित रखो, सात्विक रखो, हल्का रखो, कलह न करो। अहंकार और कामना को जीतो, निष्काम सरल बनो। सरल चित्त से ध्यान होता है। एक जगह स्थिर आसन से बैठो, आंखें बंद करो। बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को रोको। अंधकार दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, ज्योत दिख रही है, कुछ दिख रहा हो, उसी का ख्याल करो और कुछ न करो। ये दृष्टि योग कहलाता है। एक मन को इकट्ठा करने का, बांधने का तरीका। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, केवल सांस पर ख्याल रखो और कुछ न सोचो। यह एक बिंदु की कल्पना कर लो, हृदय में एक चमकता हुआ बिंदु है, उसी मन ठहराओ। कहीं अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास डालो। दीर्घ काल करते करते तब काफी स्वस्थता आ जाती है। फिर साक्षी भाव में आओ। नदी के किनारे आदमी बैठा है, नदी की तरंगों को देखता है, उसमें बहता नहीं, केवल देखता है। ऐसे मन को देखो, मन में बहो ना। जो याद आए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सत्ता ना दो। जो जो ख्याल आए उसमें बल न दो, तो ख्यालात शांत होते जाएंगे, विचार शांत होते जाएंगे। सारे विचार शांत हो गए तो अपने आप शांत है। कुछ पाना नहीं है, विचार शांत हुआ बस अपने आप शांत। इसको कहते निर्विकल्प समाधि, कल्पना शून्य अवस्था। कुछ सोचना नहीं, कुछ न सोचना अंतिम समाधि है। इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं। योग दर्शन में इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात का मतलब जाना हुआ है, असंप्रज्ञात का मतलब कुछ न जानना, कुछ न ख्याल करना, कुछ न याद करना। असंप्रज्ञात समाधि, इसी को वेदांती अद्वैत स्थित कहते हैं। इसको सद्गुरु कबीर सहज समाधि कहते हैं। आपका सहज स्वरूप क्या है? चेतन। चेतन मात्र रह जाना, आत्मा मात्र अपने आप रह जाना और सब खारिज कर देना, ये सहज समाधि है। तो ये भाषा का अंतर है, बात एक है। संस्कृत वाले कहते शेष रह जाना और अरबी वाले कहते बका, बाकी। शुद्ध स्वयं रह गया बका। तो अपना घर, अपने घर का पता लगाओ। अपना घर आप स्वयं हैं, वही परमात्मा का घर है, वही ब्रह्मधाम है, वही खुदा और अल्लाह का घर है, वही गॉड का घर है। ये तो सब शब्द है, सारे शब्द आपने बनाए हैं, लेकिन जो लक्ष्यार्थ है, जो तत्व है, वो आपसे हटकर नहीं है। और अपने से हटकर कुछ मानोगे तो भटकोगे, सदैव भटकोगे। भगवान का धाम कहाँ पाओ? तीर्थों में घूमो, पानी पत्थर
सब मिलेंगे, हल्ला गुल्ला मिलेगा। कहीं ज्ञानी मिल जाए तो अच्छा, नहीं पंडित पुजारी तो मिलेंगे। पंडित पुजारियों का भी हक होता है, जब आप मानते हैं, चाहते हैं, वे रखते हैं, आपको सुविधा देते हैं तो दक्षिणा उनको देना चाहिए। लेकिन फिर दक्षिणा संतोष थोड़े होता है, फिर और ऊपर चलता है। तो आप कहीं भी घुमाओ, परमात्मा का धाम नहीं मिलेगा। परमात्मा का धाम आपका आत्मा, और मन को समेटने से वो दशा आएगी। अपने मन को समेटो, और ये काम नहीं किया जाता। अपने मन को फैलाया जाता है, देख देख के ललचाया जाता है। दूसरे के ड्राइंग रूम में इतनी सजावट है और उसी में भूला गए क्या धरा है ड्राइंग रूम में। आप केवल चटाई बिछा करके बैठे हैं, मिल लेते हैं तो क्या फर्क हो गया। किसी की गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, आपके पास केवल साइकिल है। आप अपनी साइकिल को समझे हेलीकॉप्टर है। किसी की मोटरसाइकिल पर नज़र नहीं जानी चाहिए। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, लेकिन मैं सदा प्रसन्न रहता। दुनिया की चीज़ों की तुलना में पढ़ोगे, सोचोगे, कभी शांति नहीं पाओगे। सारा संसार कूड़ा कबाड़ है। जितने नर नारी हैं, हाड़ मांस के ढांचे हैं, जितने जंगलात हैं, काष्ठ में हैं, जितने रत्न के खाने हैं, पत्थर हैं, सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़, पानी के अलावा क्या, राग द्वेष, कला कल्पना, क्या पाओगे, कहाँ पाओगे। जिसे पाना है वो आपका आपा है। अपनी तरफ लौटो। कबीर साहब नर्मदा के तट पर शुक्र तीर्थ के दूसरे तरफ, जिसको आजकल कबीरवड़ कहते हैं, वहाँ पर थे। तत्वा जीवा 2 ब्राह्मण बंधु उनके शिष्य थे। 4 बार साहब गुजरात आए हैं। ये गुजरात के विद्वानों ने ही सब लिखा है। तो एक बार जब चलने लगे वहाँ से, तो दोनों भाइयों ने उनके पैर पकड़ लिए। कहे महाराज आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको चाहते हैं। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं सब तरफ से निष्काम हूँ, वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ। सब सुख तेरे पास, बस सब सुख तुम्हारे पास रहेगा। मेरे पैर पकड़ करके क्या करोगे। तो उन्होंने कहा महाराज आप बनारस चले जाएंगे, हम यहाँ समुद्र के किनारे, कैसे कल्याण होगा। तो साहब ने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में है और शिष्य समुद्र के पास है, लेकिन अगर शिष्य समर्पित है तो बिसरेगा नहीं। गुरु का उपदेश ग्रहण करने से काम बनेगा। गुरु के पैर पकड़ लेने से थोड़े कुछ होने जाने वाला है। उपदेश ग्रहण करो। जिसे हमें पाना है वो अपना आपा है, आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही खुदावाड़ है। उपनिषदों में यही बात है। अहम ब्रह्मास्मि ऋषियों ने कहा था। कबीर साहब ने कहा कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े बरमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। उन्होंने ब्रह्म शब्द कम कहा है, राम ज़्यादा कहा है। ये समय का प्रवाह होता है। उपनिषद काल में राम शब्द का प्रचलन नहीं था, और कबीर साहब के समय में राम शब्द का प्रचलन था। इसलिए कबीर साहब के बीजक में केवल 250 बार राम आता है, और वेदों में व्यक्ति का कहीं राम नाम आ गया। एक राजा का नाम राम है, और औषध का नाम भी राम है, रामा कृष्णा, ये 2 नाम हैं औषध के। तो नाम तो आते जाते। गॉड जो विश्व प्रसिद्ध नाम है गॉड, ये 600-700 वर्षों से पुराना नहीं है। सारे नाम बीच में बनाए जाते हैं, लेकिन वस्तु नहीं बनाई जाती। पानी, संस्कृत साहित्य में कहीं पानी शब्द नहीं है। जल है, सलिल है, आप है, और उसी को अरबी लोग आब कहते हैं, अरब के लोग।
पानी नहीं है, पान है, पीने को पान कहते हैं संस्कृत। तो वहीं से पानी शब्द चल पड़ा। राम, खुदा, गॉड, ये सब शब्दों को लेकर लड़ना नहीं चाहिए, सबका अर्थ एक है। इसलिए साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, को कोने गौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चिदानूपा, वाको नाम कहा कह लीजिए, ना वाके वर्णन रूपा, तय मैं क्या करसी नरबौरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदा शक्ति शिव एक है, कौधो काहे नहीं हो रहा। राम खुदा शिव शक्ति एक ही बात है। शब्दों को लेकर के लड़ना भयंकर भूल है। जो सबका प्राप्तव्य है, मंजिल है, गोल है, उस स्वरूप स्थित है, आत्म स्थित है, अपनी तरफ लौटना है। ऋषियों मुनियों पीरों सबकी यही आवाज है। कहता है खुदा खुद से जुदा जानो अधूरा है, दिखला दे खुद ही में खुदा, पीर उसे कहते हैं जो खुद में खुदा को दिखला दे। सूफी संतों ने बारंबार यही कहा है, हक बीनी आत्मदर्शन ही है। इसलिए अपनी तरफ लौटे। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, लड़ाई झगड़ा करना, कलह करना, मर जाना, ये जीवन नहीं है। खाना पीना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, बाल बच्चे पैदा होते हैं गृहस्थी में, ठीक है, उनका व्यवहार बरतो, लेकिन जीवन का कल्याण करना जीवन का फल है। जीवन को केवल स्थूल व्यवहार में बिताना भयंकर भूल है। हमारा व्यवहारिक पक्ष है और आध्यात्मिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष ही जीवन भर रह जाता है, अध्यात्म शून्य रह जाता है। इसलिए आदमी के मन में चैन नहीं होता है। परम विश्राम, परम सुख, परम शांति आध्यात्मिक उन्नति में ही संभव है। और आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ होता है कर्मों की पवित्रता, मन वाणी कर्मों की निर्मलता। इसी से मन में मक्खन इकट्ठा होता है, चित्त एकाग्र होता है, आत्मसंतोष होता है, आत्मलीनता होती है, जो सुख का सागर है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।